प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2023 12 अक्टूबर आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रभु ने ये अच्छा एक मौका हमें दिया है, उसके लिए हम हाथ उठाकर धन्यवाद कहें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने हमें संभाले रखा। ज़रा याद करें मेरे प्रिय लोग, कल के दिन के बारे में ज़रा सोचें। कितने अद्भुत तरीके से प्रभु ने हमें चलाया, कितने आश्चर्य तौर से प्रभु ने हमें रखा। हालेलुया। हमारे हर एक अनर्थों से प्रभु ने हमें बचाया रखा, हमारी ज़रूरतों को प्रभु ने पूरा करके दिया। परमेश्वर की कितनी विश्वास योग्यता है, उसके लिए हम हाथ उठाकर धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। रात भर अच्छी नींद देकर परमेश्वर ने आशीषित किया, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया। रात को जो अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ हमें जगाया। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा है मेरे प्रिय लोग, ये परमेश्वर की कृपा से हम जगे हैं आज, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद कहें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन यीशु मसीह में जय के उत्सव में प्रभु हमें लिए फिरते हैं, श्रेष्ठ तरीके से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद कहें। हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद कहें। हाथ उठाकर धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। आज के दिन प्रभु हमें अद्भुत तरीके से चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन परमेश्वर से प्राप्त करने का दिन बने, परमेश्वर से, परमेश्वर के वचन का जो प्रकाश है, हालेलुया, परमेश्वर के वचन का जो समझ है वो मिलने के लिए हम प्रार्थना करें और अनुभव करने के लिए तैयार रहे। हालेलुया। परमेश्वर से प्राप्त करने का दिन बने आज के दिन। आइए वचन का ध्यान देंगे। भजन संहिता 150। हालेलुया। उसमें लिखा गया है, या की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसी की स्तुति करो। हालेलुया। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। हालेलुया। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली जांज बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली जांज बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब या की स्तुति करें, या की स्तुति करो। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से आपने हमें संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आरोग्य के साथ हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद। आज के दिन पिता आप हमें हाथ पकड़कर अपने हथेली पर आप रचकर आप हमें लेके चलते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता आज के दिन हम आपकी आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग भूमि के नायक यीशु मसीह के नाम से हर एक जन आशीषित रहे, इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनका नौकरी आशीषित रहे, इनकी नौकरी जो भी है प्रभु उसमें आपका जो स्वर्गीय ओस है उसे आप उनको बरसा दे। हर एक कमी घटी वो दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हर एक समृद्धि आप ऊंचाई उन्नति यीशु मसीह के नाम से उनके ऊपर ले ले पिता। काम में प्रभु, बिजनेस में प्रभु आप उनको आशीष दे। हालेलुया। जो रोग से पीड़ित है यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई प्राप्त करे। हालेलुया। जो आप हमारे यहोवा राफा है, हमें चंगाई देने वाले परमेश्वर है, इसलिए प्रभु हम स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय चंगाई, स्वर्गीय अद्भुत कार्यों को हम अपने जीवन में, अपने शरीर में, प्रवृत्ति में हम अनुभव करते हैं। हालेलुया। प्रभु हर एक रोग से आप चंगाई देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। श्वास देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा आरोग्य दिया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज के दिन एक अद्भुत कार्य देखने के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, अद्भुत कार्य हो आज के दिन। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं आपने जो अद्भुत कार्य किया है, स्वर्गीय सेनाओं को आप भेज दे पिता कि अद्भुत कार्य हो सके। हालेलुया हालेलुया। वैसे ही मेरे प्रिय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोगों को जो परेशानी है कि वो जैसे लेट जाते हैं उनको चक्कर आते हैं, जिस तरीके से वो बिस्तर में जैसे लेटते हैं उनका चक्कर आना
निकलना शुरू हो जाता है, उनको गले को इधर उधर मोड़ने में, उनकी गर्दन में जो परेशानी उनको हो रही है या कंधे में जो दर्द है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले, पूर्ण आरोग्य उनको मिले। हालेलुया। हर एक शैतान की शक्ति बाहर निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण स्वास्थ्य घोषित करते हैं। जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं जो एडिक्शन में जो है, नशे में जो फंसे हुए हैं, उसके पीछे जो प्रवृत्ति में दुष्ट की आत्मा को बाहर निकालते हैं, पूर्ण स्वतंत्रता यीशु मसीह के नाम से घोषित करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की बड़ी कृपा समाधान आपके जीवन में भरपूरी से हो, हम चाहते हैं। हालेलुया। और याद रखें, कल सुबह इंडियन समय 9:30 बजे 8:30 बजे मीटिंग रहेगा, तो आप ज़रूर उसके भागी बने। साथ ही साथ हमारा अंतिम दिनों में जो है अक्टूबर के महीने प्रार्थना और उपवास का समय रहेगा, तो आप उसके लिए अभी से तैयारी करें। हालेलुया। हमारा जो शीर्षक है जो इस मीटिंग का है वो ये है कि आत्मा में शक्ति प्राप्त करते जाए। हालेलुया। हम इसलिए आपको जल्दी बता रहे ताकि आप उसकी तैयारी अभी से करें। आमेन। तो अक्टूबर के महीने में 30, 31 और नवंबर 1 तारीख को रहेगा। हालेलुया। आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। पहले शमूएल की किताब 2 अध्याय और उसका 20वां वचन, उसमें लिखा गया, और एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, हालेलुया, यहोवा इस अर्पण किए हुए बालक की संति जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इस पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। हालेलुया। हम जानते हैं एल्काना करके जो व्यक्ति हैं उनके 2 पत्नियाँ थी। हालेलुया। उसमें से एक है हन्ना और दूसरी पेनीना। पेनीना को बच्चे थे लेकिन हन्ना को बच्चे नहीं थे, और बच्चे नहीं थे इसलिए पेनीना जो है वो हन्ना को परेशान करती रहती थी, हमेशा उनको दर्द देती रहती। कुछ लोग हैं ना जैसे कहते हैं कि अरे आपको परमेश्वर ने आशीष नहीं दी, परमेश्वर ने आपके गर्भ को नहीं भरा, आपको ऐसा क्यों हुआ, ऐसे सब पूछ के या बोल के परेशान करते रहते हैं। वैसे ही पेनीना भी हमेशा हन्ना को परेशान करते रहते थे, उनको दर्द दिया जाता था। लेकिन ये सब ध्यान ना देते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करने की इच्छा रखी। हालेलुया। हम लेकिन काफ़ी बार क्या करते हैं, ऐसे जब होता है तो हम चुप हो जाते हैं, हम हमेशा से कुड़कुड़ाते रहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसे क्यों किया, परमेश्वर ने मुझे क्यों एक बच्चा नहीं दिया। जब लोग बोलते हैं कि आप इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको बच्चे नहीं हुए, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी नहीं, लेकिन हम हन्ना की यहाँ पे खूबी क्या देखते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाके वो रोती है, परमेश्वर की उपस्थिति में जाती है और प्रार्थना करती है। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हमें सबसे पहले या जल्द से जल्द हमें अगर उत्तर मिलना है तो हमें परमेश्वर के पास जाना है। डॉक्टर के पास ना जाकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के प्रार्थना करने वाले हो। हालेलुया। हम काफ़ी बार जो है दूर हो जाते परमेश्वर से ऐसे परेशानी के समय, लेकिन ऐसे ना करके हमारे जीवन में जो भी विषय है, जो भी विषय में हम बाहर से है, वो परमेश्वर के सामने वैसा के वैसे हम खोल के रखते। हालेलुया। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हन्ना का जो दिल है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द से, पीड़ा से था। हालेलुया। दिल जब भरा हुआ था वो वहाँ पे रोती रहती है, तो वहाँ पर एली जो पुरोहित है वो आके पूछते हैं कि तुम क्या अभी सुबह सुबह मदिरा पी के आते हो, लेकिन वो कहती है नहीं, ये मैं प्रार्थना कर रही हूँ। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि वो पत्नी को एल्काना की पत्नी को एली पुरोहित जो है वो आशीषित करते हैं, आशीर्वाद दे के भेजते हैं। और फिर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर उनकी गर्भ को भर देती है। हालेलुया। और वहाँ पर परमेश्वर उनको एक बेटा दे के आशीषित करता है। जिस तरीके से हन्ना प्रार्थना करती है कि अगर मुझे एक बेटा हुआ तो मैं परमेश्वर के हाथों समर्पित करूँगी, और वही चीज़ हुआ। हालेलुया। तो हमने यहाँ पे जिस तरीके से 20वें वचन में हमने पढ़ा कि और एली ने एल्काना और उसकी पत्नी को आशीर्वाद देकर कहा, यहोवा इस अर्पण किए हुए बालक की संति जो उसको अर्पण किया गया है, तुझको इसी पत्नी से वंश दे। तब वे अपने यहाँ चले गए। हालेलुया। तो जो उन्होंने यहाँ पे निर्णय लिया था वही करने के लिए एल्काना और हन्ना यहाँ पे तैयार होते हैं। वो ऐसे नहीं कि अरे बहुत सालों बाद मुझे
बच्चे मिले या मुझे एक बेटा मिला है तो मैं कैसे इसको दे दूँ या मैं थोड़ा और समय रखूँ, ऐसे नहीं। वो हमेशा जिस तरीके से परमेश्वर को जो वादा दिया था वो वादा के अनुसार हालेलुया हन्ना ने जाके अपने बेटे को एली के पास छोड़ दिया। हालेलुया। तो इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर में वो आशीषित व्यक्ति वो बना शमूएल। हालेलुया। और साथ ही साथ हन्ना भी आशीषित हुई। हालेलुया। तो हम देखते हैं वचन में लिखा है शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। हालेलुया। अब यहाँ पे हम हन्ना के जीवन में दूसरी आशीष क्या देखते हैं कि एक तो बेटा हुआ शमूएल, लेकिन उसके बाद जो है 7 और बच्चे दिए परमेश्वर ने। हालेलुया। हन्ना चाहो तो कह सकती थी कि नहीं मुझे बच्चे नहीं है, एक ही तो बेटा है वो मेरे साथ ही रहे परमेश्वर, मैं अब अगले बच्चे को दे दूँ, या ऐसा कुछ भी बोल सकती थी। लेकिन जो निर्णय उन्होंने लिया वही उसी पे वो खड़ी रही। हालेलुया। काफ़ी बार लोग होते हैं जो कहते हैं कि मुझे एक बार नौकरी मिल जाएगी तो मैं हमेशा हर हफ्ते पवित्र सभा में जाऊंगा, लेकिन फिर कहते हैं कि नहीं परमेश्वर आप तो जानते हैं मेरी अवस्था को। कुछ लोग हैं जो हमेशा कहते हैं कि बच्चे एक बार हो जाए उसके बाद मैं बच्चे को लेके जाऊंगी आराधनालय में, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं उसके बाद फिर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे बच्चे को बुखार है, बच्चे को ये परेशानी है, ये रोग है, इसलिए मैं कैसे जाऊं। लेकिन मेरे प्रिय लोग इन सब के सामने हन्ना हमारे सामने एक आदत देती है कि हम कोई भी हमारे सामने आके परेशान करे या कुछ भी हो, हालेलुया, वो परमेश्वर के सामने जो उन्होंने बलि चढ़ाने के लिए या उन्होंने जो निर्णय लिया उस पे वो खड़ी रही। आज के दिन अगर हमने कोई निर्णय लिया है तो हम उसमें पूरा खड़े हो रहे, हालेलुया, तभी हम परमेश्वर के आत्मिक आशीषों को, परमेश्वर की दिव्य प्रवृत्ति को हम देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कोई अगर निर्णय लिया है तो उसमें खड़े रहे, उसको पूरा करे। हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है कि और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। हालेलुया। परमेश्वर में जो निर्णय जो लिया था उसके बदले में परमेश्वर ने उनको बहुत बच्चे दिए। हालेलुया। आमीन। और इसलिए यहोवा ने हन्ना की सुधि ली करके वचन में लिखा है, एक साथ का यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। यहाँ पे सुधि जो ली है, हालेलुया, उनको देखने का या उनसे मिलने का, परमेश्वर जो आके हन्ना से मिलते क्यों हैं, वो इसलिए है क्योंकि परमेश्वर में जो निर्णय लिया था उसमें वो खड़ी रही और उसको पूरा किया परमेश्वर के नाम में। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को जो भी हम नियम, अगर हमने कोई निर्णय अगर लिया है परमेश्वर में तो उसको हम पूरा करने वाले रहे। जब करते हैं अगला आशीष का रास्ता खुल जाता है। हालेलुया। इसलिए एक ही बेटा था तो भी परमेश्वर को देने के लिए वो तैयार रही। और इसलिए वचन कहता है कि हन्ना, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर में जो भी आप निर्णय लेते हैं उसमें और उसको जो पूरा करते हैं उसमें परमेश्वर सुधि लेंगे आपके जीवन में। हालेलुया। इसलिए हम पीछे ना हो, जो निर्णय हमने परमेश्वर में लिया है लेकिन उसको पूरा करने वाले हो। इसलिए आगे लिखा, और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ बढ़ता गया। हालेलुया। तो एक बेटे के जगह पे परमेश्वर ने उनको और 1 से 5 दिया। हालेलुया। और जो परमेश्वर को दिया वो हमेशा के लिए आशीष का कारण बना। हालेलुया। शमूएल जो है वो भविष्यवक्ता करके दान से बेर्शेबा तक जाना गया और उनके कहे गए एक भी वचन जो है निष्फल नहीं रहा। हालेलुया। और इस इब्रानियों की किताब में जिसे हम पढ़ते हैं कि विश्वास के द्वारा बिना हम परमेश्वर को लुभा नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर है कि जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष होती है। इब्रानियों की किताब 11:6 में हम पढ़ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर को देना है हम देने वाले हो, निश्चय तौर से विश्वास करें कि हमारा परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। सिर्फ हमें विश्वास करना है और जो निर्णय जो लिया उसको जब पूरा किया। हालेलुया। जिस तरीके से हन्ना ने अपने एक बेटे को मांगा और एक बेटे को ही परमेश्वर के हाथों समर्पित किया तो वो अद्भुत कार्य बना। हालेलुया।
हालेलुया अद्भुत विषय बना। आज के दिन भी अगर हम हन्ना के बारे में कहते हैं और आज भी उनके बारे में एक चर्चा हो रही है, वो इसलिए है क्योंकि हन्ना का विश्वास योग्यता और वो निर्णय, हालेलुया, इसलिए हम भी निर्णय ले आज के दिन कि पिता मैं अब से आराधनालय को नहीं गवाऊंगा, या मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा बैठूंगा, प्रार्थना करूंगा, वचन को सीखूंगा। इसलिए परमेश्वर में जो भी निर्णय हम लेते हैं उसको हम आदर के साथ कार्यों को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर की आशीष उसके पीछे पीछे हमें मिलती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीषित करे आपके उस निर्णय पर उसको पूरा करने के लिए। हालेलुया। और मेरे प्रिय लोग मेरे साथ करिए, यीशु मसीह के नाम से हमारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, हमारे जवान दर्शन देखेंगे, हमारे बुजुर्ग स्वप्न देखेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored. God bless you, God bless you, God bless you. अगर ये वचन, ये जो आज का मैसेज है आपके जीवन में आशीष का कारण बना है, तो आप अनेक लोगों को और भेजें और उनका जीवन भी आशीषित हो जाए। आमीन।